हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब ठीक हैं। और जी, काफ़ी दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। इसका रीज़न मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में ही शायद बताया ही होगा। और काफ़ी दिनों बाद का मतलब है कुछ 1.5-2 हफ्ते के बाद मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। अगर मैंने शेयर नहीं किया है तो सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ देखिए, हम लोग घर बना रहे थे पहाड़ों में। यहाँ तक की वीडियोज़ आपने देखी हैं। जब हम खाटू श्याम बाबा जा रहे थे तो रास्ते में मैंने 2 मंजिला अपना प्यारा सा घर बनाया। और खाटू श्याम बाबा अपनी कृपा करें और अगली बार फाल्गुन तक हमारा पहाड़ों में ऐसा ही घर बन जाए तो उनकी कृपा हो जाए हम पे। खैर, मैंने अपने घर में ना फूल फलंगी भी लगा दिए, हरी हरी घास और हरे हरे फ्लावर्स वगैरह भी मैंने लगाए, तो हरा भरा रहे हमारा घर। और उधर देखिए, मैंने अपने ये मेरे हस्बैंड ने कंबल दे दी थी तो वो भी ले रखी है। और फिर शाम तक हम लोगों ने ये देखिए ऊँट और ऊँट के बच्चे, और फिर हम लोग आगे आगे चले और नहा धो के फिर मैंने ये वाला सूट पहन लिया था। तो शाम होते होते ना हम लोग पहुंच गए थे आगे। और ये शुरू हो गया है अगला दिन। तो अगले दिन की सुबह है और ये देखिए मेरी दोनों बहनें और चाय पी रही हैं। यहाँ पे पंडाल में भजन बजने शुरू हो गए हैं। सुबह सुबह 5 बजे के करीब अपनी यात्रा हमने फिर से शुरू की है। आखिरी का दिन था ये। और मैंने अपनी एक पिक्चर ले ली थी यहाँ पे। और अभी निकल आया था दिन और जल्दी जल्दी हम लोग रवाना हो गए थे अपने रास्ते, क्योंकि आज हमें कुछ चढ़ाइयाँ चढ़नी थी और कुछ रेत के टीलों में चलना था, कुछ खेतों के बीच से होके गुजरना था। और फाइनली आज हम लोग सुबह सुबह ही पहुंच जाने वाले थे वहाँ पे जहाँ पे वो जो भजन नहीं है, खाटू वाले लेने आजा रिंगस के रोड पे, तो वहीं पे हम लोग पहुँचने वाले थे। बट अभी हम लोग ना एक जगह पे बैठे हुए थे पंडाल में। मेरी बहनें चाय पी रही थी। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देती हूँ, मैंने चाय छोड़ रखी है, मैं नहीं पीती हूँ। पहले मुझे ऐसा लगा था पता नहीं मैं कैसे ही चल पाऊँगी, लेकिन स्टिल मेरे बिल्कुल भी मन में नहीं आया कि मैं चाय पीऊँ। और यहाँ बैठ के इन लोगों ने चाय पिया, बिस्किट खाया और मैं खा रही थी बिस्किट। तो बस मैंने एक क्लिप फिर शूट कर ली। और अब चलिए आगे बढ़ चलते हैं। और सुबह सुबह तो ठंड थी ही, लेकिन उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। और यहाँ देखिए सूर्य उदय हो रहे हैं, तो माहौल इतना सुंदर था ना, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। नज़ारे भी बहुत खूबसूरत थे। और जो भक्तों की लाइनें लगी हुई थी ना, तो आज बहुत ज़्यादा लाइंस लगी हुई थी। और ये देखिए मेरी एक क्लिप शूट की थी मेरी बहन ने, तो मैंने इसको शॉर्ट वीडियोज़ में भी अपलोड किया है। आप लोगों ने तो देख ही लिए होंगे। शॉर्ट वीडियोज़ मैंने लगभग सारे डाल दिए थे और बाद तक भी आते रहे हैं। तो चलिए, अभी मैं आपको जय श्री श्याम करते हुए आ रही हूँ। और बस यही मैं आपको बता रही थी कि देखिए पीछे ना जंगल टाइप रास्ता है, लेकिन ऐसा कोई भी डर नहीं है कि अगर आप पैदल जाओगे तो आपको किसी तरह का कोई डर लगेगा और कोई आपको कुछ बोल देगा या छेड़खानी वाली ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं रास्ते में। और यहाँ देखिए डीजे बजते हुए जा रहे थे, तो अब बस यहीं तक डीजे रहेंगे, इसके आगे डीजे नहीं जाएंगे। तो यहाँ कर रहे थे कुछ लोग डांस, जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए, डांस कर रहे थे, डीजे बज रहा था और भगत कर रहे थे डांस। तो बस मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली और फिर निकल चले हम लोग भी आगे।
अभी मैंने आपको बीच में कुछ नहीं दिखाया। हम लोग काफ़ी ज़्यादा 10-15 किलोमीटर की दूरी तय करके आ चुके हैं सुबह सुबह। टाइम था लगभग 9 बज गए थे और इस वक्त ना बहुत ज़्यादा प्यास लगाई थी हमें, और इस बीच रास्ते में कोई भी सेवा नहीं लगी हुई थी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे परिवार के लोग पहले सेवा लगाते थे, लेकिन अभी नहीं लगाते हैं वो लोग, सम रीजंस। और चलिए आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे अच्छा वेलकम किया गया है, और ये देखिए यहाँ पे गन्ने का जूस पिला रहे हैं, और मैंने भी फिर गन्ने का जूस लिया, और बस गन्ने का जूस पियेंगे हम लोग भी आराम से। और आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आपको गन्ने का जूस दिखा रही थी, और ये लोग हमारे जानकार लोग थे। और यहाँ देखिए ये चल रही है फुहार, और ये गुलाब जल और जो इत्र होता है उसको मिक्स करके यहाँ पे आने जाने वाले सभी भक्तों पे फुहार गिर रही थी। तो ये हमें उन्होंने किया शुद्ध, और इतना बढ़िया टेस्टी वाला गन्ने का जूस था ना, मैंने तो फिर सोचा कि एक आधा ग्लास और पी लेती मैं वहाँ पे, लेकिन मैंने फिर वहाँ पंडाल से बाहर आने के बाद टेस्ट किया था। गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग अच्छे हैं। आज तीसरा दिन है हमें, और अब सुबह सुबह हम लोग मंडा मोड़ पहुँच जाएंगे। 3 दिन में आ लिए दोस्तों, और कुछ है घंटे के करीब में। और यहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं चॉकलेट्स के लिए, लेकिन वो पहले ही ख़त्म हो गई। और दोस्तों उतनी थकान नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। अब चलिए चलते हैं, मैं आपको नज़ारे दिखाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। इधर से दोस्तों चढ़ते हुए और उधर से भक्तगण उतरते हुए। और यहाँ पे बीच में ट्रेन की लाइनें आती हैं। शॉर्टकट रास्ता है खाटू श्याम बाबा के जाने के लिए हमारे यहाँ से। और यहाँ नहीं, चढ़ाई इतनी ज़्यादा मुश्किल है ना, चढ़ाई नहीं जाता। आपने देखा ना वो आदमी लोग किस तरह से गए हैं, तो वो लोग जय श्री श्याम बोलते हुए इतना दौड़ के चढ़े हैं। फिर भैया शुरू हुआ हमारा आज का फ़ोटो सेशन का दौर। तो हमने यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाए, कुछ फ़ोटोज़ खींचे, और बस ये एक मैंने रील्स भी शूट की थी, जो कि अभी मैंने अपलोड ही नहीं की है, तो अपलोड कर दूँगी मैं कभी, तो देख लीजिएगा आप लोग। जब भी अपलोड करूँगी तो आपको तो दिख ही जाएगी। तो बस फिर और कुछ फ़ोटो सेशंस हुए, मैंने खींचे, कुछ खिंचवाए, और यहाँ से अब मैं भी करूँगी अपनी चढ़ाई शुरू। अच्छा ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक ऊंचा टीला सा है मिट्टी का, तो यहाँ पे एकदम खड़े चढ़ना पड़ता है। कोई बहुत ज़्यादा चांस होते हैं वापस गिरने की, अगर आप रुक गए बीच में तो एक परीक्षा टाइप ही होती है ये भी। और अब हम लोग जा रहे हैं आगे, और ये आगे मेरे जेठूते जा रहे हैं, दोनों जो हाय बोल रहे हैं आप लोगों को। लाइक इन लोगों को, इन दोनों को ना बड़ा ही शौक़ रहता है व्लॉग में आने का, मतलब जहाँ बैठो वहीं पे शुरू हो जाता। चाची वीडियो शुरू कर लो चाची, हम भी आएंगे। तो मतलब आज की जनरेशन के बच्चे हैं, लेकिन बड़ा ही शौक़ है। सभी को ऐसा शौक़ होता नहीं है, और है भी नहीं, मैं सच बताऊं तो सभी को, लेकिन हाँ इन दोनों को बहुत है। और बोल रहे थे कि हमारी वीडियो रुकनी नहीं चाहिए। बस फिर क्या था, हम लोग साथ साथ ही ना आगे बढ़े, और लगभग अगले 20-25 मिनट में हम लोग पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। वहां भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ। और फाइनली हम लोग देखिए मंडा मोड़ पहुँच गए हैं। आपको जूम करके दिखाती हूँ। श्री श्याम द्वार के नाम से ये जगह जानी जाती है। और फाइनली वी आर रीच्ड। तो अब हमें आशा है श्याम बाबा के दर्शन जल्दी ही मिल जाएंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ सभी देखिए कितने सारे भक्तगण यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचवा रहे हैं। और अब हम लोग निकल आए हैं, और मैं आपको अपनी एक क्लिप दिखाती हूँ। आगे से मैंने एक क्लिप शूट कर ली है। तो चलिए अभी जाके हम लोग ना थोड़ा सा स्टे करेंगे, बैठ जाएंगे एक रेस्टोरेंट में हम लोग। और क्योंकि यहाँ हमारे राजस्थान की सीकर साइड के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर हम लोगों ने देखिए यहाँ भी ये फ़ोटोज़ वगैरह खींची।
तो वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अब हम लोगों ने शाम के टाइम फिर से शुरू कर दी है हमारी यात्रा। दोपहर में किसी का घर था यहाँ पे, वहाँ पे हम लोगों ने किया रेस्ट, और रेस्ट करने के बाद में फाइनली शाम को करीब 3 साढ़े 3 बजे के करीब हम लोगों ने फिर से स्टार्ट कर दिया है चलना। अभी हमें 15 किलोमीटर और जाना है, क्योंकि श्याम बाबा के दर्शन इतना जल्दी नहीं मिलते हैं। फिर हम लोग जाएंगे किसी धर्मशाला में, और वहाँ जाने के बाद में हम लोग वहाँ पे रेस्ट करेंगे, खाना वाना खाएंगे, कीर्तन सुनेंगे और फिर दर्शन करेंगे। यहाँ पे हमारे जो संघ के लोग थे वो सभी निकल गए थे आगे, मैं और पतिदेव पीछे रह गए थे और मैं शूट कर रही थी। ये अपने पैरों में ना छाले हो गए थे, उनमें से ना इंजेक्शन भरवा के ना छालों का पानी निकलवा रही थी, तो मैंने वो शूट कर लिया थोड़ा सा। और अभी देखिए वो जो निशान आपको दिख रहा है वो निशान है हमारे सूरजगढ़ का। तो अभी हम लोग ना साथ हो जाएंगे इस निशान के, और मैंने बहुत ही अच्छे से दर्शन किए, तो दिखा रही हूँ आपको। और आप मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, मेरा ना गला ख़राब है, चौक हो गया एकदम से। और ये देखिए मेरी बहन ने शूट की थी एक क्लिप, ये है वो निशान जो चढ़ता है 364 दिन लहराता है खाटू श्याम बाबा के शिखर पे, मंदिर के शिखर पे। और पूरे 12 महीने यही निशान है जो वहाँ पे चढ़ता है। बाकी के निशान क्लियरली वहाँ पे नहीं चढ़ाए जाते हैं, वो आपसे पहले ही ले लिए जाते हैं। तो जो लोग भी इस चीज़ में उम्मीद में आते हैं कि हमारे भी निशान वहाँ चढ़ेंगे, तो मैं बता देती हूँ वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आप जितने भी लोग होते हैं वो निशान लेके जाते हैं, लेकिन उनके निशान पहले ही ले लिए जाते हैं। नारियल और ये जो आग जला के जो भट्टी टाइप से लेके जाते हैं सर पे रख के, ये इस निशान की खासियत है। तो ये भी पहले ही ले ली जाती है शायद, लेकिन एक ही निशान है जो 364 दिन 12 महीने हर ऋतु में वहाँ पे ये ध्वज लहराता है। तो हम लोगों ने तो ना अच्छे से पैरों में गिर के दर्शन किए, और इतना अच्छा लगता है। और वैसे तो यहाँ दर्शन करने का मौका मिलता है, ये धर्मशाला में रुकते हैं फिक्स, तो वहाँ पे आपको दर्शन करने का अवसर दिया जाता है कि आप वहाँ जाके दर्शन करिए। लेकिन इनके प्रोटेक्शन के लिए ना बहुत से लोग होते हैं, इनकी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि फिर वही है ना कि लोग नहीं कर पाते हैं इतना अच्छे से और जाने नहीं देते हैं फिर आगे। और ये देखिए यहाँ ये जस्ट पास में ही रुके थे, फिर वापस आने के बाद में जो पंडित जी थे उन्होंने सभी को झाड़े भी लगाए थे मोरपंखी से। और आपको दिख ही रहा है कि अभी रात भी हो गई है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं तक रखूँगी, अगले व्लॉग में श्याम बाबा के दर्शन आपको करवाऊँगी, एक झलक मेले की देख लीजिए। चलिए दोस्तों, जय श्री श्याम, आप सभी को मिलते हैं कल नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।